वो वीडियो प्ले करिए और उसके बाद मैं पप्पू जी से सवाल पूछूंगा। दिखाइए सर। ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। ए प्लस होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। मुझे एक बात रट्टू माल बन के रिपोर्ट बन के आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? आपके अनुसार ये क्या? आप लोग हैं क्या सर? आप लोग इंग्लिश का किताब पढ़ के आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? भर दिन 2 दिनों तक यहाँ बैठे हुए 2 दिनों तक वहां पर सारे एमपी गए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कृष्णा, जात का भगवान, सारे नेताओं की दलाली और चमचागिरी, सबके बाप दादा का जिंदाबाद जाके आप कर रहे हैं। और लास्ट में मैं जाके ओथ लेने के बाद मैंने कहा कि हैशटैग री नीट एंड विशेष राज का दर्जा हमको किरण रिजिजू बताएंगे, जो मणिपुर में जा नहीं सके, औकात नहीं हुई उसकी बेटी को बचाने की, एक शब्द बोलने की नहीं, जो अनुकंपा पर जीता गया, वो हमको कहता है दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। ही टेल मी 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी, आप एक बार देखिए, इंग्लिश पढ़ना, मैथ को रट लेना और साइंस को जान लेना। इंग्लिश प्लस मैथ इज प्लस साइंस इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टफ टास्क है, एक वोट लेना ना, आप जा करके लेके दिखा दीजिए और मोदी जी को कहिएगा बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ ले, जीत जाएंगे ना इंडिपेंडेंट, तो आप मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, जो आपने अभी जिक्र किया, जो अभी मैंने उनको कहा कि कृपा करके हमको आप ज्ञान मत दीजिए। 2 दिनों तक आपके किरण रिजिजू से 2 दिनों तक आपके यहां 2 दिनों तक बकवास होती रही। जो आवे नेताओं की दादा जय जयकारा, नेताओं की जय जयकारा, भगवान की जय जयकारा, संस्कृत का श्लोक तो अपना अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने जात के भगवान का जयकारा कर रहे हैं। हमको नहीं पता हु इज द गॉड, आई डोंट नो, नेवर आई डोंट नो हु इज द गॉड, वन ऑफ द डेस्टिनी इन यूनिवर्स, आई नो हु इज द गॉड। इतना गुस्से में आते हैं इसीलिए लोग कहते हैं पप्पू जी से डर लगता है। भैया एक बात आप बताइए, कोई नहीं कहता पप्पू जी से डर लगता। ये कैमरा में बैठ करके आप इंटरप्रिटेशन करते रहते, मतलब पप्पू जी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप मतलब किस बात का? नहीं, आप गुस्से में आ जाते हैं बहुत। नहीं, मैंने आपसे वही तो पूछा। आप यदि उस टीवी चैनल को दिखाएंगे जिसमें मैंने सिर्फ हैशटैग री नीट, ये बड़ा जरूरी मुद्दा, ये मेरी बात सुनिए। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने अभी बोला कि हैशटैग री नीट, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि आपने वो हमने क्या तो गुनाह कर। हाँ नहीं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो जिनको आप बैठाए, ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी सोच देखिए, इस कंट्री में पप्पू जी वो जो इस कंट्री में हैशटैग री नीट आपने लिखा था, मेरी बात तो सुन लीजिए, 37 साल से क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, 37। मैं डेट तिथि आपको दिला दूं, फर्स्ट डेट है नालंदा की एक बड़ी घटना, नालंदा और नवादा, किसी भी क्वेश्चन के आउट होने का पूरा एक केंद्र बिंदु हो जाता है नालंदा नवादा। इस बार हुआ गुजरात। आरबीआई सर, इसी दिल्ली में हम पर हिंदी सीसेट के मुद्दे को लेकर मुखर्जी नगर में रात में लाठी गोली चली थी। हम आडवाणी जी के हाथ से हिंदी सीसेट का बिल फाड़े थे। आज भी वो हिंदी सीसेट यूपीएससी में लागू नहीं हो पाया सही ढंग से। हिंदी पट्टी के स्टूडेंट को यूपीएससी कितना प्रॉब्लम होता है, यदि आप जाइएगा और सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। उस वक्त भी आरबीआई में राजेंद्र नगर पर मुझ पर लाठी चली। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन यूपी का हो, एक भी स्टूडेंट 2 दिन लाठी खाए, आंदोलन हुआ। यही घटना यदि विदेश में होती तो प्राइम मिनिस्टर के घर जल गए होते। वहां कोई नहीं कहता किसी को बाहुबली, रॉबिन हुड।
यही घटना यदि अन्य कंट्री में हुआ होता तो एमपी एमएलए का घर कल भी जला है, परसों भी जला है, 7 एमपी के घर जला दिए गए इस देश के बाहर। किसान लॉ से मर गए, यही घटना यदि दूसरे कंट्री में एक किसान मरा होता तो सर राष्ट्रपति के घर जल गए होते। यदि मणिपुर की घटना और कर्नाटक में 8,400 लड़कियों के साथ यौन शोषण जो टीवी पर है, यह घटना दूसरे कंट्री में हुई होती तो सर सिस्टम जल गया होता। इस कंट्री में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हैशटैग रीटीन, एक मिनट।